अच्छा जी, सो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन जो है बेटा, ये आपके पास एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। सॉरी, 10 मार्क्स आपके पास नहीं आएगा, 10 मार्क्स आईएएस में आता है। आप लोग में 5 से 6 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब पहली बात, बेटा ये आपके में जो है ना, यहाँ पर मैं कर बना रहा हूँ। ठीक है, कर जो है ना, मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया है। ठीक है, ये है एक टेंजेंट। ठीक है, अब सुनना होगा ध्यान से। अब मैथमेटिक्स टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस तरीका है, उससे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है। सो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकालने का जो मैथमेटिकल तरीका है, उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब वी नो द फॉर्मूला ऑफ द ग्रेडियंट दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बेटा इसी फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हो कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। मतलब कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यू कैन आल्सो राइट चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। और इससे भी ज्यादा कॉमन जो फॉर्म होती है वो होती है dy बाय dx। डी फॉर डेल्टा, मतलब डेल्टा मतलब चेंज इन y, और dx मतलब डेल्टा x, और उसका मतलब होता है चेंज इन x। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। और फॉर द डिफरेंशिएशन द मोस्ट कॉमन सिंबल इज dy बाय dx। बेटा इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल वे टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ सेकंड बात के सिंबल होते हैं बाय dx। ठीक है, ये कहलाती है डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैंने डिफरेंशिएट दिस वन, सिंबल बन गया dy बाय dx। और अगर आपने इसको मजीद डिफरेंशिएट कर दिया, अगर आपने इस पार्ट को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, तो बन जाएगा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, ये कहलाता है डबल डेरिवेटिव। और वो कैसे होता है, इसको लिखते हैं कैसे, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कहलाता है डबल डेरिवेटिव। और ये सिंपल कहलाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। सो आई होप कि आप लोग ये बात समझ में आ रही होगी डिफरेंशिएशन से मुतालिक। ठीक है। अच्छा ये बात ये है कि हाउ टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करते कैसे, ये बात देखनी है। ठीक है, हाउ टू डिफरेंशिएट। ठीक है। सो बेटा वी हैव सम रूल्स जो कि आप लोग को याद होने चाहिए। अब आसान से रूल है, कैसी मुश्किल चीज नहीं है, वो बच्चों वाले रूल है। ठीक है, पहला हमारे पास इसका है बेसिक रूल 1। द फर्स्ट वन इज वी हैव बेसिक रूल 1। अच्छा जी, अब व्हाट्सएप, अब बेटा होता क्या है, पहली बात तो ये, लेट्स सपोज आपके पास लगा हुआ था सिंपल एक्स। जब डिफरेंशिएशन करी, जब डिफरेंशिएट किया, तो बेटा आपके पास ये बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, सो द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 if you have 2x, the differentiation of this 2x is 2। सही है। अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए 4x, तो बेटा इसका बस x को हटा देंगे, जो नंबर लिखा है वो उसको लेके डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू 4। अगर लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर नेगेटिव x, इफ यू हैव नेगेटिव 5x, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद सिंपल -5। ठीक है, ये हमारा होता है इसका बेसिक रूल 1, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा होता है बेसिक रूल 2, और ये होता है अलोन कांस्टेंट के लिए। नाउ वी हैव बेसिक रूल 2, और ये होता है अलोन कांस्टेंट के लिए। ठीक है, सो जो भी आपके पास अलोन कांस्टेंट होगा, तो बेटा उसकी डिफरेंशिएशन जीरो होती है। सही है, अलोन कांस्टेंट मीन कोई भी नंबर, उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होती है।
ठीक है, तो डिफरेंशिएट दिस वन, यू विल गेट द वैल्यू 0। सही है। अगर आपके पास यहाँ पर लगा हुआ आ जाए 3, या लगा हुआ आ जाए 5, या लगा हुआ आ जाए 100, या लगा हुआ आ जाए 254, और अगर आपको उससे को डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा 0 आएगा। तो ये होती है डिफरेंशिएशन ऑफ अलोन कांस्टेंट, जो कि हमारी 0 हो जाती है। ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर, जो कि हमारी इसकी डिफरेंशिएशन। Is that clear? यार, अच्छा बेटा, गाइस कैन यू हेयर मी? बेटा अहमद, फातिमा, रहमान, बेटा कैन यू हेयर मी? यस यस, ओके, थैंक यू। Yes. थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी। सो ये आपके पास सिंपल रूल्स कुछ हमारे पास, और हम आगे बढ़ेंगे। अब मेरे पास आने वाला है पावर रूल। ठीक है, नाउ वी हैव द थर्ड रूल। अब बेटा वो हमारा होता है पावर रूल। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ व्यू, और ये आपके आगे ही बहुत Sir, काम आएगा। जी बेटा। sir, your screen is not sharing. ओके ओके, सॉरी। बेटा अब सही है? Yes, sir. ओके। अच्छा जी, तो नाउ वी हैव पावर रूल। ठीक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अभी होता क्या है बेसिकली, ये होता है, डाउट बेटा, ये बॉक्स बना हुआ होता है। अब बॉक्स कैसे बनाना है वो, ये आपको मुझे आगे सिखाऊंगा मैं। बॉक्स के ऊपर पावर लगी होती है n। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेटा पावर उठ के स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, पावर उठ के स्टार्ट में आ गई। ये बॉक्स बिल्कुल एज इट इज रहेगा, इसको नहीं छेड़ना है। बॉक्स रहेगा बिल्कुल एज इट इज। इस पावर में से -1 कर देंगे, n-1। ठीक है, दिस विल बिकम n-1। लास्ट का हम मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाले बॉक्स की डिफरेंशिएशन से। ठीक है, और डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर यू डैश भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास इन द सिंबल्स वी हैव टू सिंबल्स, यू कैन आल्सो राइट y इज इक्वल्स टू, सॉरी, y डैश, ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव, सिंगल, जिसको सिंपल डिफरेंशिएट देते हैं, हमें डबल डिफरेंशिएट, दिस विल बिकम y दो डैश। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन ही कहते हैं, चाहे आप लोग dy बाई डी एक्स लिखो, या ऐसे लिखो y कॉम्प्लीमेंट डैश लगा के, इनका मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है हमारे पास, वो ये dy बाई डी एक्स होते हैं। आपको एग्जाम्स के अंदर मेजोरिटी टाइम dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर मिला देखिएगा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये मोस्ट कॉमन है, और dy बाई डी एक्स इज मोस्ट कॉमन वन। ठीक है, तो ये आपके पास और मिल जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्या करना क्या है, पावर आउट के बेटा स्टार्ट में आ जाएगी, जैसे हमारे पास स्टार्ट में आ गई है, ये बॉक्स रहेगा बिल्कुल एज इट इज।
पावर में से मैं एक -1 कर दूंगा और मल्टीप्लाई करा दूंगा इस बॉक्स की डिफरेंशिएशन से। अब बात ये कि सर हमें किस तरह बॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, ये बात है। ठीक है, अच्छा जी। सो फॉर दिस पार्ट वी हैव द वन दैट इज y इज इक्वल्स टू x7। ठीक है, एक तो बेटा ये देख लेते हैं क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं y इज इक्वल्स टू 3x7। ठीक है, और तीसरा हम कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू 3x7। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बेटा बच्चे पूछते हैं कि सर हम बॉक्स किससे बनाएं। बॉक्स आप हमेशा उसको बनाओगे जिसके ऊपर पावर लगी हुई होगी। ठीक है, एज यू गाइस कैन सी, क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल्स टू x7, पावर किस पे लगी हुई है, पावर लगी हुई है इस वाले x के ऊपर, तो बेटा ये x बॉक्स बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये x बॉक्स बन जाएगा, पावर लगी है उस पर स्टार्ट में, दिस मीन्स कि अप्लाई करना है पावर रूल। तो मैं डिफरेंशिएट व्हाट यू विल डू, स्टार्ट में यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई की जगह पे ये पावर उठ के स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 7, ये बॉक्स रहेगा बिल्कुल एज इट इज x, पावर में से एक कर देंगे माइनस, ये बनेगा 7 - 1 विच इज 6, मल्टीप्लाई बाय इस बॉक्स की डिफरेंशिएशन। एंड यू नो दैट कि आपके पास द डिफरेंशिएशन ऑफ द x इज वो कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑन द प्लेस ऑफ दिस x यहाँ पर आ जाएगा 1, और सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बिकम 7x6, तो ये आपकी हो गई इसकी डिफरेंशिएशन, और ये आ गया इसकी dy बाय dx की वैल्यू। इज दैट क्लियर? प्लीज कंफर्म बेटा। It's clear, sir. ओके वेरी गुड बेटा, बॉयज सब क्लियर है यहाँ तक? Yes. तो वेरी गुड। अच्छा जी, देन वी हैव y 3x7, वही काम करना है, जिस पे पावर लगी हुई है वो बॉक्स बनेगा मुझे। ठीक है, पावर लगी हुई है उस वाले 7 के ऊपर, तो ये बॉक्स बनेगा। ठीक है, 3 बॉक्स नहीं बनेगा, सिर्फ x बॉक्स बनेगा। वही काम करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये पावर उठ के स्टार्ट में आ जाएगी, 7 टाइम्स दिस विल बिकम 21, ये बॉक्स रहेगा बिल्कुल एज इट इज, पावर में से एक माइनस कर देंगे दिस विल बिकम 6, मल्टीप्लाई बाय इस बॉक्स की डिफरेंस में आ जाएगी सिंपल 1, सिंप्लीफाई करूंगा दिस विल बिकम 21x6, ये आपका आ जाएगा dy बाय dx का आंसर। इज दैट क्लियर? Yes, ये sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, एज यू गाइस कैन सी, ये पावर इस पूरे बॉक्स पे लगी हुई है। ठीक है, दिस मीन्स कि ये पूरा आपके पास बॉक्स बन जाएगा 3x। सही है, पावर उठ के स्टार्ट में आ जाएगी, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 7, 3x रहेगा एज इट इज, बेटा पावर से कर देंगे एक माइनस, तो ये बन जाएगा दिस विल बिकम 6, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स, वो आ जाएगी 3। ठीक है, 7 टाइम्स ऑफ 3, ये बन जाएगा 21, और ये आपका आ गया 3x की पावर 6, ये आपकी आ गई है इसकी डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर बेटा, कोई मसला यहाँ तक? बेटा कोई मसला यहाँ तक, प्लीज करना कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। Clear, sir. ओके वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये है क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या करेंगे, वही काम करेंगे। पावर किस पे लगी हुई है, ये पावर पूरे कंप्लीट बॉक्स पे लगी हुई है। ठीक है, तो ये पूरा बॉक्स बन जाएगा आपका। सही है, पावर उठ के स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 7, बॉक्स रहेगा बिल्कुल एज इट इज, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 7 - 1 दिस विल बिकम 6, मल्टीप्लाई बाय इस पूरे बॉक्स की डिफरेंशिएशन, ये लगा हुआ है 2x, वॉट द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, वो कितनी होती है, सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में लगा हुआ है +3, लास्ट में लगा हुआ है ना +3, +3 इज अलोन कांस्टेंट, एंड यू नो के दैट द डिफरेंस अलोन कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, तो ये आपकी आ जाएगी +0। ठीक है, फिर 7 टाइम्स ऑफ 2 दिस विल बिकम 14, सो 14 2x +3 6, ये आपका बन जाएगा dy बाय dx का आंसर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इसकी डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं।
Now we have some more practice questions. Fifth one है. बेटा can you hear me? Yes, sir. अच्छा जी. Now we have this question y is equals to 3x plus 5 की पावर 4 नेगेटिव 8x. वही काम करेंगे. पावर किस पे लगी है? इस पूरे ब्रैकेट पे लगी हुई है ना, तो ये पूरा बॉक्स बन जाएगा. सही है. dy बाय dx रहेगा एज इट इज. सही है. और पावर के स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये 4 आ जाएगा. 3x प्लस 5 रहेगा बिल्कुल एज इट इज. पावर में से कर देंगे एक माइनस, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बॉक्स. तो वो कितनी आ जाएगी? 3x का आएगा सिंपल 3 प्लस 5 का आएगा 0. लास्ट में लगा हुआ नेगेटिव 8x एंड वी नो दैट ये 8x है ना, तो इसको रहेगा सिंपल 8, तो नेगेटिव 8. सिंप्लीफाई कर लेंगे. 4 टाइम्स दिस विल बिकम 12. 3x प्लस 5 का क्यूब और नेगेटिव 8. तो बस ये आपका आ गया बेटा इसका आंसर, और ये इसकी डिफरेंशिएशन हो गई है. सही है. तो इस तरह हमें सॉल्व करने होते हैं इन क्वेश्चन को. ठीक है जी. अच्छा आगे बढ़ते हैं. कैसे देख लेते हैं. Sir, जी बेटा. sir 8x के साथ 8x का क्या हुआ? एक्स उड़ गया. तो मैं बता देना कि when we differentiate this one, जैसे 8x है 4x है, तो बेटा ये आफ्टर डिफरेंशिएशन इनके सिर्फ कोफिशिएंट नंबर्स आते हैं. Oh, okay. सही. ये रूल है डिफरेंशिएशन का. ठीक है. अच्छा इफ यू हैव y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स. अच्छा अब देखो बेटा, स्क्वायर रूट्स के ऊपर, क्यूब रूट्स के ऊपर या सिंपल रूट्स के ऊपर जो है वी कैन नॉट डिफरेंशिएट. तो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है इसको पावर की फॉर्म के अंदर. एंड वी नो दैट कि जब हम रिमूव करेंगे इस वाले स्क्वायर रूट को, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स के ऊपर? 1/2 आती है. ठीक है. बिकॉज 1/2 जो है ये हमारे पास बराबर होता है स्क्वायर रूट के. सही है. अब वही काम कि एक्स बॉक्स बन जाएगा, पावर रूट के स्टार्ट में आ जाएगी. सो dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2. ये बॉक्स रहेगा बिल्कुल एज इट इज. इस पावर में से -1 कर देंगे. ठीक है. तो ये बन जाएगा नेगेटिव हाफ मल्टीप्लाई बाय इस वाले बॉक्स की डिफरेंशिएशन, तो वो आपकी आ जाएगी सिंपल 1. ठीक है. सिंप्लीफाई कर लेंगे और dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2. दिस x इज -1/2. और आपको हमेशा आंसर उसी फॉर्म में जिसमें क्वेश्चन दिया जाए. क्वेश्चन दिया रूट फॉर्म के अंदर, तो बेटा आपको आंसर देना पड़ेगा रूट फॉर्म के अंदर. तो अभी ये है यहाँ पर ऊपर -1/2, नीचे जाके हो जाएगा +1/2. 1/2 x 1/2. एंड यू नो कि x 1/2 जो है इसकी पावर ये किसके बराबर होता है? रूट के. तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स. तो ये आपका आ जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन. इज दैट क्लियर बेटा? कोई मसला यहाँ तक? बेटा बॉयज कोई मसला यहाँ तक? Sir, I don't get the fraction in the end. हम्म. Like आपने इसको -1/2 से इस तरह कैसे कर दिया? देखो बेटा फातिमा, ऊपर पावर क्या लगी हुई है? नेगेटिव ना. जब ये नीचे रहेगा ना, तो बेटा इसकी पावर नीचे पॉजिटिव बन जाती है. जैसे आपको ऐसा लिखा हुआ होता है, जैसे आपने पढ़ा है फिजिक्स में मीटर पर सेकंड. यूं लिखा हुआ था मीटर पर सेकंड. अभी ये लिखा हुआ है यहाँ पावर कितनी है? +1 लगी हुई है इसके ऊपर. बट यू कैन ऑल्सो इन दिस फॉर्म ms-1. तो होता क्या है, जब ये ऊपर आ जाएगा ना, जब ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर के अंदर, तो बेटा इसकी साइन चेंज हो जाएगी. ये पॉजिटिव की थी, अब वो बन जाएगी नेगेटिव की. तो बेटा मैंने बिल्कुल यहाँ से वही सेम काम किया हुआ है. ये अभी -1/2 थी, ये नीचे आगे बन जाएगी +1/2. एंड यू नो दैट कि आपके पास x और हाफ जो है ये बराबर होता है रूट के. तो मैं ऑन द प्लेस ऑफ x ऊपर लगा दूंगा रूट, तो पावर हट जाएगी. ये काम किया फातिमा. क्या मसला बेटा यहाँ तक No, sir. समझ में आ गया? Yes. अब आगे बढ़ते हैं.
y इज इक्वल्स टू √3x + 5, ठीक है। वही काम करेंगे कि फर्स्ट यू विल रिमूव दिस रूट साइन, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 3x + 5 और यहाँ आ जाएगा 1/2। सही है। पावर किस पे लगी हुई है? पूरे ब्रैकेट पावर लगी हुई है, तो ये पूरा बॉक्स बन जाएगा आपका। सही है। पावर उठ के स्टार्ट में आ जाएगी, तो दिस विल dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2, और ये रहेगा 3x + 5, एंड दिस इज हाफ -1, ये बनेगा -½ मल्टीप्लाई बाय इस बॉक्स की डिफरेंशिएशन। 3x की सिंपल 3 आएगा, +5 का हो जाएगा 0, बिकॉज वो अलोन कांस्टेंट है। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ 1, तो 3 आएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। सही है। और ये भी आपके पास 3x + 5 ऊपर नेगेटिव है, तो नीचे आगे हो जाएगा पॉजिटिव। दिस विल बिकम 3x + 5 1/2, और बस इसके बाद हम लास्ट में इसको रूट को आपने जो लगाया था 1/2, वी विल जस्ट प्लग इन द क्वेश्चन फॉर्म, वो किसमें दी हुई रूट फॉर्म में दिया हुआ है, तो बस यहाँ पर आ जाएगा 3 और 2 √3x + 5, तो ये आ जाएगा इसका आपका आंसर। इज दैट क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? नो सर। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अच्छा जी, अब बड़ी काम की बात मैं बता रहा हूँ। वो बात ये है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए नहीं है, आपके पास डिफरेंशिएशन है, कि वो है कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इन डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे फॉर्म होती है फ्रैक्शन के अंदर जो नीचे लिखा हुआ होता है, हम उसके ऊपर, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इन डिनोमिनेटर। अच्छा जी, अब फॉर दिस पार्ट हमें करना ये है कि y इज इक्वल्स टू 1/3x + 5 का होल स्क्वायर। एज यू गाइस कैन सी, बेटा नीचे लगा हुआ है डिनोमिनेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर, एंड वी नो दैट कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इन डिनोमिनेटर, तो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले बेटा आप इस पूरे को उठा के ऊपर लेकर आ जाओगे, तो यहाँ भी +2 है, ऊपर आगे बन जाएगा -2। सही है। ऊपर तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस वन, तो ये 1 तो रहेगा एज इट इज, एंड दिस 3x + 5 ये ऊपर आगे हो जाएगा -2। सही है। ये करने के बाद हम इसका बॉक्स बना देंगे, बिकॉज पावर लगी हुई है इसके ऊपर -2, तो ये इसका पूरा बॉक्स बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, पावर उठ के स्टार्ट में आ जाएगी, तो दिस विल बिकम dy/dx इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारा -2, ये बॉक्स रहेगा बिल्कुल एज इट इज, दैट इज 3x + 5, इस पावर में से -1 कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा हमारा -3 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स की डिफरेंस हो जाएगी सिंपल, 3 + 5 की हो जाएगी 0। ठीक है जी। -2 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस विल बिकम -6, सो dy/dx इज इक्वल्स टू -6। सही है बेटा। और ये ऊपर लगा हुआ है 3x + 5, 3x + 5 एंड -2 एज इट इज, और मैंने कहा था कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए कोशिश करना आंसर भी उसी फॉर्म में दो, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई है, तो आपको इसका आंसर फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, ये भी -2, नीचे आगे हो जाएगा +2, सो दिस विल बिकम -6 डिवाइडेड बाय 3x + 5 के ऊपर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आपका आंसर। ठीक है जी। कोई मसला बेटा यहाँ तक? इज दैट क्लियर? सॉरी -3, यस सर। ये -3 है, ठीक है। तो ये आपका आ गया इसका आंसर, और इस तरह हम करते हैं इसकी डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, इस कैटेगरी का सॉल्व कराते हैं हम लोगों को। अगर दिया y इज इक्वल टू 3x4 + x डिवाइडेड बाय x³ 3x4 + x डिवाइडेड बाय x³। ठीक है। अच्छा जी, अब करना क्या है, व्हाट यू विल डू, कि बेटा यू नो कि आपके पास ये दोनों जो हैं इनके नीचे x³ लगा हुआ है, बिकॉज ये x³ लगा हुआ है सेंटर में, इसका मतलब क्या है कि ये इस वाले 3x4 के पास नीचे भी लगा हुआ है, और ये इस वाले x के नीचे भी लगा हुआ है, लेकिन वी नो दैट, हम जानते हैं कि इसको हम अभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज ये डिनोमिनेटर में लगा हुआ है। तो व्हाट यू विल डू,
फर्स्ट यू विल सिंप्लीफाइड इंडिविजुअली, आप इन दोनों के साथ इसको बेटा ओपन करोगे इंडिविजुअली, तो ये बन जाएगा 3x4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है। अच्छा जी, अब ये बेटा 3x है ना, इन तीन में से ऊपर चार थे, चार में से गए तीन, तो बेटा ऊपर एक बचेगा, नीचे सारे खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर ये तीन में से ऊपर गया एक, तो नीचे बच गया दो, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू सिंपल 3x पॉजिटिव 1/x2। ठीक है। अब वी नो दैट कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इन डिनोमिनेटर, तो बेटा ये अभी नीचे +2 है, ऊपर आके बन जाएगा -2। वन की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि x + 1, तो वो उसका आंसर x ही आएगा। तो ये बन गया 3x पॉजिटिव x-2। अब आपके पास क्योंकि कोई कोई आपके पास बेटा डिनोमिनेटर है नहीं, तो नाउ यू कैन अप्लाई द डिफरेंशिएशन। तो वी नो दैट कि भाई dy/dx इज इक्वल टू, ये लगा हुआ है 3x, तो इसकी हो जाएगी सिंपल 3। ये है आपके पास पॉजिटिव, और यहाँ आपके पास लगी हुई है पावर, बिकॉज दिस पावर इज ऑन एक्स, तो बेटा ये एक्स बॉक्स बन जाएगा, पावर उठ के स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आ गया -2, ये बॉक्स रहेगा बिल्कुल एज इट इज, पावर में से एक माइनस कर देंगे, दिस विल बिकम -3 मल्टीप्लाई बाय इस बॉक्स में आ जाएगी 1। सही है जी, सिंप्लीफाई कर लें इसको और, तो 3 आएगा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस होता है, एंड दिस विल बिकम x -3। और फिर उसको आप जरा सिंप्लीफाई कर लें उसी फॉर्म के अंदर जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन इज इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो बेटा आपके पास ये भी है, ऊपर -3 नीचे हो जाएगा +3, तो बस ये आपका आंसर आ गया 3 - 2/x³। ये इसकी आ गई है डिफरेंशिएशन, दैट इज dy/dx। इज दैट क्लियर? कोई मसला है यहाँ तक? यस बेटा, कोई मसला है यहाँ नो सर। तक? बेटा वॉइस समझ में आ रहा है? Yes. बेटा रहमान समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। ठीक है जी, तो ये आपका, मैंने आपको इसकी सारे रूल्स करा दिए। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको बेटा एक बात याद रखनी है कि वी नो दैट कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, अ मैथमेटिकल वे टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा जी बेटा, फॉर द ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट, इसको हम लोग एम टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एम टी मतलब एम रिप्रेजेंट्स ग्रेडियंट, और किससे टेंजेंट का, तो नीचे आ जाएगा टी। ठीक है। और यू कैन ऑल्सो से ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट जो है, इसको हम कहते हैं dy/dx, और ये बराबर होता है एम टी के बाद एक ही है, चाहे इसको आप dy/dx बोलो, या इसको आप डिफरेंशिएशन बोलो, या इसको आप ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट बोलो, तीनों एक ही बात है और तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चाहिए। अच्छा जी, अब मेरे पास इसकी जो है ना क्वेश्चन की टाइप 1 है। अब टाइप 1 जो है, इसमें आपको एक तो ग्रेडियंट मैं पता चाहिए कि वी हैव ग्रेडियंट्स एंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, ग्रेडियंट्स एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। अच्छा जी, अब एग्जामिनर जो है वो आपको क्वेश्चन से लिख के देगा कि भाई इक्वेशन लिखिए y इज इक्वल टू x² -6x +3। एज यू गाइस कैन सी, ये लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज द मैक्सिमम ऑफ द x इज 2, जिसमें ये लगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसने आपसे फर्स्ट पार्ट आपसे वही पूछेगा कि भाई फाइंड dy/dx। ठीक है, ये उसका होगा फर्स्ट पार्ट, और इसका आपको देगा 2 मार्क्स पहले पार्ट के अंदर। बहुत सिंपल काम करना है, यू नो कि dy/dx का डिफरेंशिएट करना होता है, तो व्हाट यू विल डू, बस सिंपल से काम करेंगे, लिखा हुआ है ना y इज इक्वल टू x² -6x +3। ठीक है, ये बिकॉज पावर लगी है इस वाले x के ऊपर, तो ये x बॉक्स बन जाएगा। ठीक है जी, बेटा पावर के स्टार्ट में आ जाएगी, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx इज इक्वल, पावर के स्टार्ट में आ गई, ये बॉक्स रहेगा एज इट इज,
इस वाली पावर में से एक माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 1 बचेगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बॉक्स, तो वो आ जाएगी एग्जैक्ट 1। फिर लगा हुआ -6x, एंड वी नो दैट कि ये है 6x, तो इसकी हो जाएगी सिंपल 6, -6 आएगा यहाँ पर, और लास्ट में लगा हुआ है +3, ये लोन कांस्टेंट है, तो इसकी हो जाएगी 0, तो लास्ट में आ जाएगा +0। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2x -6, ये आ जाएगी हमारे पास dy/dx। ये इसका आपका फर्स्ट पार्ट, इसका आपने इजिली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब अगर वो आपसे ये कहे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि भाई फाइंड डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर, इसको हम कहते हैं डबल डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमारे के लिए आता है डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो फॉर द डबल डेरिवेटिव व्हाट यू विल डू, अब आप इस वाले डिफरेंशिएशन पार्ट को बेटा इसको तो ये आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपके पास dy/dx की वैल्यू आ चुकी है, जो कि आई थी 2x -6। अब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा d² y/dx² इज इक्वल टू, ये लगा हुआ है 2x, तो इसकी हो जाएगी सिंपल 2, ये लगा हुआ है -6, तो इसका हो जाएगा 0। तो आपके पास d² y और dx² की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2, और ये हो जाएगी हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर टू मसला बेटा? यहाँ तक प्लीज कंफर्म। It's clear, sir. आगे बढ़े। Yes. नेक्स्ट पार्ट, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट x इक्वल्स टू 4, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट। यू गाइस नो कि ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है mt, सॉरी, इसको हम dy/dx भी कहते हैं, और ये बराबर होता है हमारे पास किसके, mt के बराबर होता है, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू mt। dy/dx की जो आपकी वैल्यू आई थी पहले वाले पार्ट में, वो क्या आई थी, 2x-6 आई थी, ठीक है। सो यू कैन राइट कि भाई mt इज इक्वल्स टू 2x-6, बिकॉज वी नो दैट कि dy/dx इज इक्वल्स टू mt होता है, दोनों बातें एक ही हैं। इसे भी हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट, और इसे भी हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। अब करना क्या है कि बेटा आपको इसके अंदर जो x लिखा हुआ है ना, ऑन द प्लेस ऑफ x यू विल पुट 4, ये बन जाएगा mt इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट -6, और यहाँ आ जाएगा बीच में 4। सो 4 टाइम्स ऑफ 2 इज 8, 8 - 6 दिस विल बिकम 2, तो ये आपका आ जाएगा इसका ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है बेटा। कोई मसला यहाँ तक? No. बेटा बॉयज कोई मसला यहाँ तक? लड़कों कुछ पूछना है यहाँ तक बेटा, समझ में No. आ रहा है? ओके बेहतरीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपके यहाँ छोटी बेटा एक डायग्राम बना के दिखाऊं, तो इसका मतलब ये बनेगा बेटा, ये आपके पास ग्राफ था, ठीक है, और ये लिखी हुई है आपके सामने इक्वेशन, ये लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, दिस मींस हैप्पी फेस बना होगा, ठीक है। तो हैप्पी फेस लुक्स लाइक दिस, ठीक है, ये बना होगा आपका इसका हैप्पी फेस, ठीक है जी। अब उसने कहा था कि आपको जो है ना, इसके ऊपर एक है टेंजेंट जो कि x4 के ऊपर है, ठीक है ना, ये आपके पास है x4। सो लेट्स सपोज कि आपके पास ना यहाँ पर ये लिखा हुआ था x4 की वैल्यू, ये x4 था, और इस पॉइंट के ऊपर आपने एक टेंजेंट और किया इस तरीके से यूं करके, ठीक है। अब आपने इस ग्रेडियंट, ये जो था ना टेंजेंट बेटा, आपने इसका निकाला ग्रेडियंट जो कि आपका आया 2 के बराबर, ये होता है हमारे पास एम्प्टी, और इसे ही हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, अ मैथमेटिकल वे टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस टेंजेंट। ये है टेंजेंट, इसके ऊपर जो होता है मैंने तरीका, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, अ मैथमेटिकल वे टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। ये इसका पहला पार्ट सॉल्व कर लिया आपने। अब सेकंड पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का, वो आपसे ये पूछेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट x इक्वल्स टू 4, ठीक है।
आपको निकालना है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट x इज इक्वल टू 4। अब चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बट एक मसला है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। ये तो पता है कि आपके पास x4 है, वो तो मुझे पता है कि x4 इसका मसला नहीं है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि मेरे पास अभी इसके y कोऑर्डिनेट्स नहीं है। मेरे पास क्या नहीं है, इसके अभी y कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो नीचे तो सामने तो x आ गया है, बट मसला क्या है कि y कोऑर्डिनेट नहीं है सामने। तो फॉर द y कोऑर्डिनेट व्हाट यू विल डू, अभी आपके पास ये वाले y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके y कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। सो फॉर द y कोऑर्डिनेट आप अपने क्वेश्चन की मेन इक्वेशन में जाके, जो दी ऊपर दी हुई थी आपको उसने, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 6x+3, बेटा इसके अंदर आप ऑन द प्लेस ऑफ x 4 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ था 4। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x+3, ठीक है। और वैल्यू क्या एक्स की 4 है, सो ऑन द प्लेस ऑफ x आई विल पुट 4, तो y इज इक्वल टू ऑन द प्लेस ऑफ x आई विल पुट 4, तो यहाँ भी 4 लगा देंगे और यहाँ भी 4 लगा देंगे, तो y इज इक्वल टू 16 नेगेटिव, दिस विल बिकम 24 एंड दिस विल बिकम +3, सही है। तो 16 - 24 +3 यू विल गेट द वैल्यू -5। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ गया y के, वो आ गया -5, मतलब जहाँ पर x 4 है उसके सामने y की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, ये आ गई है -5, ठीक है। तो अभी आपकी आ गई है -5, ठीक है। दिस इज -5, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा उसमें जाके। अच्छा जी, अब कि आपके पास इस लाइन के ऊपर बेटा ये पॉइंट भी आ गया। ये जो पॉइंट जैसे कोऑर्डिनेट्स कि आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए इस पॉइंट के, x4 है और y -5 है। और ये लाइन आपके पास बेटा, ये जो लाइन थी आपके पास, इसका टेंजेंट भी ग्रेडियंट भी ऑलरेडी आ चुका है। जो पिछले सॉल्व किया था आपने, वो आया था mt, जो कि 2 के बराबर था, ठीक है। आपको निकालनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको इस टेंजेंट की आप इक्वेशन बना के दिखानी है, बिकॉज इट इज स्लैंटिंग लाइन। तो वी विल यूज द मेथड 2। वो क्या था हमारे पास, mt कितना आया है हमारा, mt आया है बेटा 2, और पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है 4 -5। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, अप्लाई द मेथड 2 ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1। फॉर्मूला क्या था, y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x - x1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, so this y is as it is, y1 is -5, m is 2, x is and x1 is 4, ठीक है। so माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, दिस विल बिकम y +5 इज इक्वल टू 2x -8। ये भी है +5, वहां जाके हो जाएगा -5। तो y इज इक्वल टू 2x -8 एंड -5, so y इज इक्वल टू 2x -13। ये आपकी आ जाएगी इस टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इज दैट क्लियर बेटा, कोई मसला आता है? सर हम दूसरी वाली इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर सकते y इज इक्वल टू mx+c वाली? बेटा वो हमें तब यूज करनी होती है जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर ग्रेडियंट गिवन हो और साथ में y इंटरसेप्ट भी गिवन हो। लेकिन इन दिस क्वेश्चन यहाँ बेटा हमारे पास y इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, बिकॉज इस टेंजेंट ने y पे कट ही नहीं किया हुआ, इसने कट किया हुआ x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पर आपके पास इस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट भी गिवन है और साथ में इसका ग्रेडियंट भी गिवन, दैट्स व्हाई वी गो फॉर सेकंड मेथड, दैट इज y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x - x1, ठीक है। ओके। तो ये आपका ये पार्ट सॉल्व हो गया, और इसके आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपके पास चैप्टर डिफरेंशिएशन